हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। आज हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिन में होने वाली निफ्टी 50 में संभावनाओं की। ठीक है, और ये पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं वेव पैटर्न, कैंडल पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर्स की। ठीक है, डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पस के लिए है। हम यहाँ पे किसी को कोई भी बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, क्या बिहेवियर है, क्या कैंडल पैटर्न है, क्या सेटअप्स है, जिसके बेस पर हम कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 में आने वाले दिन में क्या होने की संभावना है। ठीक है, तो चलते हैं पहले चार्ट पर। देखिए, कल हमने क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हम उसका एक चेक कर लेते हैं। हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई थी 24,911 के आसपास। ठीक है, 24,911 पर हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई थी और कहा था अगर मार्केट कल इसका सपोर्ट लेता है पहले 15 मिनट, ठीक है, यानी कि 9:30 पे इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है वो एक इम्पल्स वेव है और जो जिसका टारगेट 25,600 के आसपास हो सकता है। बट मैंने कहा था कि मल्टीपल ऑप्शन लेके चलती है मार्केट स्ट्रक्चर। अगर हम काउंट कर रहे हैं कि ए बी सी, कि सी के बाद एक नया डायरेक्शन लेगा, नहीं, मार्केट ने डी बनाया, ठीक है, और फिर ई के लिए आएगा। अब हम कहेंगे कि ई के बाद कुछ और हो सकता है, नहीं, मार्केट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर बना सकता है। जैसे कि हम सोच रहे थे कि हो सकता है कि मार्केट एक फ्लैट करेक्शन यानी कि ए बी सी कर इस बार मार्केट अपना एक डायरेक्शन पकड़े और ऊपर की तरफ निकल जाए, जो कि अगर ये थर्ड वेव मतलब कभी भी सेकंड वेव जब भी कंप्लीट होगा तो उसका टारगेट 25,600 होगा आसपास, मतलब, ठीक है, जो कि हमारी एक संभावना है कैलकुलेशन के बेस पर कि मार्केट कितना रिट्रेसमेंट करता है उसके बेस पर। ठीक है, बट मार्केट अभी जो है फिर से एक करेक्शन में आ गया है, मतलब अभी उसने वो ब्रेक नहीं किया। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, अगर मार्केट 24,911 को फिर से ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब है मार्केट का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बिगड़ जाएगा। और मार्केट का अगर कोई स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है इसका मतलब है जो फोर्स ऑफ मोमेंटम है, मतलब बियर और बुल के बीच की जो लड़ाई है, जो स्ट्रक्चर जिन्होंने स्ट्रक्चर बिगाड़ा है अब वो विनिंग मूवमेंट में है। इसका मतलब है मार्केट अब उस डायरेक्शन में थोड़ा पार्टिसिपेट ज्यादा करेगी। ठीक है, तो जैसे हमने कहा था कि अगर 24,911 को ब्रेक किया तो मार्केट फिर से एक करेक्शन कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, वो 24,500 के आसपास भी हो सकता है। ठीक है, तो हम फॉलो करेंगे। अब जैसे ही मार्केट का पहले ही मिनट में मैंने कहा था ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है अगर ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब है मार्केट का स्ट्रक्चर बदल चुका है। अब जो होगा हम दोबारा एनालिसिस करेंगे और चेक करेंगे कि मार्केट में आगे आने क्या पॉसिबिलिटी है और क्या संभावना है। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ पहले ही मिनट में हमारा जो सपोर्ट था, ट्रेंड लाइन था, वो ब्रेक हो गया। तो अब कोई ऐसा आइडिया नहीं बैठता जिससे कि हम जो सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगी वो पहले ही मिनट में, मार्केट ने ओपन होते ही पहले ही मिनट में वो ब्रेक कर दिया। तो अब जो है मार्केट का नीचे का जो था ऑप्शन, मतलब डीप करेक्शन का, वो ओपन हो गया। ठीक है, जैसे ही हमने इस बात को क्लियर किया था, कल डिस्कस किया था कि ये ब्रेक हो गया तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मार्केट ने कोशिश की, एक वी शेप बनाया, बट जैसे कि मैंने कहा है कि अगर कोई इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार टॉप या बॉटम पे आपके बना हुआ हो तो सबसे पहले उसका एक रिट्रेसमेंट यानी कि फेबिन को रिट्रेसमेंट लो और उस पे
एक रिट्रेसमेंट लगाओ और उसका जो मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा वो उसका 50% जो रिट्रेसमेंट है उस इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार का 50% मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो पहले ही मिनट में हमारा जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ऊपर जाने का जो भी आइडिया जो भी हमने विचार कर रखा था वो कैंसिल हो गया पहले ही मिनट में। ठीक है, तो ऊपर का कोई भी विचार अब नहीं है ना, यानी इसका मतलब है कि हम अब रीएनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या था रीएनालिसिस का कि ये इवनिंग स्टार है, अगर मार्केट यहाँ से वी शेप में गई तो ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने इसे टच किया फिर से एक इवनिंग स्टार बनाया और मार्केट ने आज का डबल बॉटम बना दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी है आने वाले दिन में, कल। ठीक है, कल की क्या संभावना है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये एक मॉर्निंग स्टार मार्केट आज बना के गया है। ठीक है, क्लियरली ये एक मॉर्निंग स्टार है। ठीक है, और अगर अब हम ये जो ट्रेंड लाइन है वो यहां से हटाकर हमारा एक नया ट्रेंड लाइन होगा जो कि 24,700 के आसपास है। ठीक है, 24,700। ठीक है, अब ये हमारा मेजर सपोर्ट का काम करेगा। ये हमने मॉर्निंग स्टार पर एक फैबिनिको रिट्रेसमेंट लगाया। अब जो हमारा पहला सपोर्ट होगा वो इसका 50% का रिट्रेसमेंट है और जो फाइनल सपोर्ट है वो 24,700 है। इसका मतलब है कि मार्केट का यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ और अभी ये डीप जाने की पूरी संभावनाएं बन जाएगी अगर ये मार्केट ब्रेक कर जाता है तो 24,703 का सपोर्ट। ठीक है, 24,703 का जो सपोर्ट है अगर मार्केट ब्रेक कर जाता है कल ओपनिंग के वक्त यानी कि 9:30 के आसपास, तो पूरी संभावना है कि मार्केट फिर से जो इसका 24,500 का सपोर्ट है उसे टच करने की कोशिश करे। ठीक है, उसके बाद अगर हम फिर से रिकाउंट करेंगे तो ये ए बी सी था, ये डी हो गया, अब ये ई है। ठीक है, ई का मतलब है ये अब कहीं से भी कोई भी एक कैंडल पैटर्न कंफर्म करने के बाद यहां से ऊपर फिर से निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, कल हमने कहा था कि ये हमारा मेजर सपोर्ट है 24,911। इसके नीचे अगर मार्केट 9:30 से पहले ब्रेक कर जाता है तो इसका मतलब है मार्केट का स्ट्रक्चर बदल गया है और मार्केट अभी टाइम लेगा ऊपर जाने के लिए, जो हमारा थर्ड वेव का टारगेट है। और ये भी कहा था कि अगर ये यहाँ से नीचे आता है, इसे ब्रेक करता है, इसका मतलब ये होगा कि हमने जो बताया था फ्लैट करेक्शन ए बी सी के बाद मार्केट की ऊपर जाने की संभावना है, जो कि हमारा टारगेट है थर्ड वेव का, वो कैंसिल हो जाएगा। और अब जो है हम इसे डी और ई या फिर एक ट्रायंगल या कॉम्बिनेशन ऑफ जिगजैग टाइप का एक करेक्शन होगा। ठीक है, अब वो बनने के बाद पता लगेगा क्योंकि अभी केवल हम पॉसिबिलिटी और संभावनाएं बता सकते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर है कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। अभी मार्केट ये फिर से करेक्शन ले रहा है। वो करेक्शन 24,500 का सपोर्ट कहां से लेगा, किसके आसपास लेगा, ये कैंडल पैटर्न पर डिपेंड करेगा। जैसे कि मैं बताता हूं कि कोई भी ये मॉर्निंग स्टार बना है, अगर मार्केट कल इसका सपोर्ट ले लेता है 9:30 के बाद में कोई ऐसा कैंडल पैटर्न जो कि फिर से कंफर्म करे मार्केट को ऊपर की तरफ जाने के लिए। ठीक है, यानी कि ये मॉर्निंग स्टार और कोई ऐसा दोबारा इसके पास एंगल्फिंग या फिर से मॉर्निंग स्टार बने जो इसका सपोर्ट ले और ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे, तो इसका मतलब होगा कि जो ई है वो रनिंग टाइप होगा और मार्केट यहां से निकल जाएगा। बट अगर ये ब्रेक हो जाता है तो इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि मार्केट फिर से 24,500 को टेस्ट करे।
ठीक है। तो ये अभी मार्केट करेक्शन में है, चेक करेंगे। अगर ये मॉर्निंग स्टार हमारा काम करता है तो 24,703 को ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट कल ओपन ही इसके नीचे होता है या पहली कैंडल जो है वो 24,742 के आसपास या इसके नीचे क्लोज होती है, तो पूरी संभावनाएं हैं कि मार्केट इसे ब्रेक कर देगा और 24,500 के टेस्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब है मार्केट एक फ्लैट करेक्शन, फिर से फ्लैट करेक्शन में आ गई है और वो टाइम कंज्यूम कर रही है। ठीक है, थर्ड वेव से पहले वो पूरा टाइम लेना चाहती है। ठीक है, जैसा कि हम वनडे पे पहले ही कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 1 2 थर्ड वेव का थर्ड ही आना है। यहां से जो भी ब्रेकआउट होगा वो ऊपर की तरफ ही होगा। ठीक है, ऐसा चार्ट पर पूरा क्लियर दिख रहा है। बट मैं फिर से कहता हूं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। मार्केट हमेशा मल्टीपल ऑप्शन लेके चलती है स्ट्रक्चर में। ठीक है, कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर कंप्लीट करके उसी में दूसरा ऐड ऑन कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि मार्केट को फॉलो करो डे बाय डे अपने रूल्स के साथ। ठीक है, अगर आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, कुछ नॉलेजेबल हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।